जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज बिहार डीएलएड का जो है छठा दिन एग्ज़ाम का है और अभी कुछ देर पहले जो है सेकंड शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। आप सभी को बता दें कि आज जो जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी रफ शीट पर जो है एक अभ्यर्थी क्वेश्चन लिख कर लाए थे। ये देखिए, ऐसे ही आपको रफ शीट मिलेगा और इसी पर आपको रफ करने को मिलता है कि जो भी क्वेश्चन को आप रफ करना चाहे, कैलकुलेशन करना चाहे तो आप इस पर कर सकते हैं। तो इनके पास टाइम बचा होगा तो इन्होंने क्या किया है, सभी क्वेश्चन लिख लिया है और जो भी क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है वो सभी क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका बिहार डीएलएड में आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है या सेकंड फेज में एग्ज़ाम है तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हो सकता है आने वाले दिनों में जो है रिपीट हो जाए। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो सबसे पहले बता दें, आज का सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसका हम अभी क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि जलियांवाला नरसंहार के कारण यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा आपको, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो इसका सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ और इन्होंने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी उसने लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। तो देखिए, ये आपका सही जवाब मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है वन जो है पेड़ पौधे जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये तो बहुत इजी था, सभी लोग जानते हैं, गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो गुजरात में स्थित है। गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बिहार डीएलएड के प्रवेश परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। आपको याद होगा तो बताइएगा, ये पहले भी पूछा जा चुका है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो देखिए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और इसमें अंग्रेजी नहीं है, समझे कि नहीं। इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है और 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ये आज के क्वेश्चन है जो बिहार डीएलएड के प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपका भी एग्जाम होगा सेकेंड शिफ्ट में तो आपको मालूम होगा। और अगर यही क्वेश्चन पूछा गया था तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका एनालिसिस मिल सके। नेक्स्ट पूछा गया था भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है भारत का महान्यायवादी की जो है नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 10 डिग्री जल संधि किनके बीच पड़ता है। 10 डिग्री जल संधि तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच में है 10 डिग्री जल संधि। नेक्स्ट पूछा था अम्ल का पीएच मान होता है, फटाफट बताइए अम्ल का पीएच मान क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि दिन पर दिन जो है क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल का होने लगा है, ना इजी है ना हार्ड है, मॉडरेट लेवल का है। मतलब जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए आसान है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत कठिन है। तो अम्ल का पीएच मान पूछा था बिहार डीएलएड के सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में 6 अप्रैल के यानी आज के एग्ज़ाम में। तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर क्षार का पूछे तो 7 से अधिक होता है और रक्त का पीएच मान पूछे तो 7.4 होता है और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। तो अम्ल का पीएच मान पूछा था तो 7 से कम वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार डीएलएड के सेकेंड शिफ्ट एग्जाम में कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब अकबर द्वितीय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखा था। यह भी शायद क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्ण स्वराज से संबंधित जो है क्वेश्चन बिहार डीएलएड के परीक्षा में पहले भी पूछा गया है। तो देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन शायद 1928 में हुआ था और इसी में पूर्ण स्वराज की जो है मांग रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा के सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका 35 वर्ष उम्र है तो आप राज्यसभा के सभापति बन सकते हैं। तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। ये क्वेश्चन साइंस का है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, जल्दी से बताएं। और देखिए बहुत सारे बच्चों का जो है हिंदी के जगह उर्दू आ जा रहा है, इसीलिए हिंदी के कल से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खरीफ फसल कौन सा है। खरीफ फसल पूछा था कि खरीफ फसल कौन सा है। तो देखिए खरीफ फसल जो है चावल, मक्का, अरहर, गन्ना, बाजरा है। इसमें जो था ये आपका ये ऑप्शन में नहीं था और ये ऑप्शन में नहीं था, केवल था चावल, मक्का, गन्ना। ये तीनों ऑप्शन में थे ABCD में, समझे कि नहीं। ए में चावल, मक्का, गन्ना हो गया, दो में आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, ऐसे करके ऑप्शन था। तो इसका सही जवाब जो है चावल, मक्का, अरहर, गन्ना, बाजरा हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। मूर्खों का सोना, ये सभी को जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। तो मूर्खों का सोना आयरन पैराइड को कहा जाता है, जिसका सूत्र FeS2 होता है। आयरन पैराइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया, ये सभी आज के सेकंड शिफ्ट में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो सलीम अली को कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। 15 का सही जवाब बताएं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। देखिए चिल्लाते चिल्लाते गला भी मतलब गला का जो है भी खराब होने लगा है, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, समझे कि नहीं। ये गलत बात है यार। मैं एग्ज़ाम जब से चालू है 1 अप्रैल से आपको लगातार सही क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूँ और दे भी रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हो, ना ही सपोर्ट करते हैं, तो ये गलत है। सब्सक्राइब कीजिए। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस CO2 को कहते हैं, CO2 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसी के द्वारा वोट डालने की जो उम्र है 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को मापा जाता है तो सिकवों मैनोमीटर में मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को किस में मापा जाता है, सिकवों मैनोमीटर में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। RBI का मुख्यालय, RBI का मुख्यालय बहुत ईजी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। देखिए मोपाला विद्रोह से भी संबंधित क्वेश्चन आ गया, विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन आ गया। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो देखिए ये केरल में हुआ था। केरल में हुआ था 1921 को, केरल के दक्षिण के मलाबार के तिरूरगंडी में ये जो है मोपाला विद्रोह हुआ था, केरल में हुआ था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए वाई आई एम एन एथेस्टिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। वाई आई एम एथेस्टिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट पूछा गया है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है, तो सोयाबीन में मिलता है। ये शायद फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसे गोल्ड येलो के नाम से जाना जाता है। नानावती आयोग का संबंध किससे है, नानावती आयोग का संबंध, तो नानावती आयोग का संबंध निर्दोष सिखों की हत्या की जांच के लिए 1984 में नानावती आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि बीसीई की स्थापना कब हुआ था। बीसीई की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आयकर किस प्रकार का टैक्स है, तो आयकर डायरेक्ट टैक्स होता है, आप सभी जानते हैं। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए जीएसटी से संबंधित फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, इन्होंने लिखा है, लेकिन हमारे हिसाब से जीएसटी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो लगभग 26 जो प्रश्न है, 26 प्रश्न जो है बिहार डीएलएड में आज के पूछे गए हैं, जीके जीएस जो हमारे पास आ गए हैं। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इजी पूछे जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट पूछे जा रहे हैं, समझे कि नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपका भी एग्जाम था, अगर कुछ क्वेश्चन याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।